मंजिल दर मंजिल तय करके परीक्षित जी उसने 3 दिशाएं घेर ली, पूरा, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर की दिशा खाली है, माता अलोपा देवी का मंदिर है। माता बहनों भाई बंधु उसने फौज ले जा करके फौज टिकाई। सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित, इधर मैया रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरे भैया ने अपने साले शिशुपाल को बुलाया, वो फौज लेकर के आया और दूल्हा बन के आ गया, 15 दिन पहले से मेरे नंगन को घेर लिया। माताओं ध्यान रखना, सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित मैया रुक्मिणी को ऐसा मालूम पड़ा देवियों जैसे किसी ने सर पे बम डाल दिया हो, वज्र सा टूट पड़ा। माताओं मानो हजारों बिच्छू ने टंक चुभो दिए हो। रुक्मिणी रोने लगी, कन्हैया ये क्या हुआ? और इसी के साथ ही साथ मानवर ब्रजभान सिंह यादव जी जो ग्राम चतुरीपुर से आए हैं, जो उत्कर्ष बाबू के नाना जी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये व्यासपीठ को 101 मुद्राएं देके माल्यार्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ये परवाह धर्म के रास्ते पर चलता रहे, सदा समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, ये कामना करेंगे प्रभु से। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना माताओं, परीक्षित महाराज रुक्मिणी बिलकने लगी, कहने लगी कृष्ण शेर का शिकार, शेर का खुराक गीदड़ खाने के लिए जा रहा है। रुक्मिणी बोली श्याम मैंने बचपन से तुम्हें पति के रूप में स्वीकार किया, मेरे पिता मेरी माँ की इच्छा नहीं है, न मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ न हो। हे कृष्ण ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? मेरा भैया अपने साले शिशुपाल को बारात के लिए आमंत्रित करके उसने बुला लिया और वो दूल्हा बन के आ गया। आपके हाथों में इस दुखिया की लाज है। रुक्मिणी रोने लगी श्याम के ओ मुरली बाले श्याम और तुम्हें जा दुखिया मुरली बारे
रुक्मणी जी माता और बहनों रोने लगी, बिलखने लगी। श्याम शेर का खुराक गीदड़ खाने जा रहा है, आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी भाभी की मैया के पैर कैसे छूंगी, शिशुपाल के साथ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, हंसी होगी, समाज के लोग क्या कहेंगे। कृष्ण ये अधर्म है, ये पाप है, ये अन्याय है, ये सरासर अत्याचार करने के लिए जा रहा है मेरा भैया रुकुम, जो अपने साले शिशुपाल को बुला लिया और वो पापी दूल्हा बन के आ गया। माता और रुक्मणी बुरी तरीके से बिलखने लगी। इसी के साथ ही साथ उदयवीर भैया के कर कमलों के द्वारा जो कचपुरा से आए हुए हैं 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहिए, कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइएगा सभी भक्त भगवान का प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से, ताली बजाते हुए, क्योंकि जब